श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के धमतरी रोड सेज बहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। 26 दिसंबर का दिन बहुत ही विशेष है और सफला एकादशी का योग भी बन रहा है। आज की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने 4 विशेष तिलकों का वर्णन किया है और इस विशेष दिन सफला एकादशी में आपको कौन सा तिलक लगाना है उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफलता निश्चित प्राप्त होकर रहेगी। आज 25 दिसंबर दूसरे दिन की रायपुर की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, पूरी कथा का रसद तो आपको आज की इस छोटे सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर आप भोलेनाथ को दीप लगा रहे हो तो ये मत सोचना उनको आपके एक दीपक की जरूरत है, क्योंकि उनके मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। अगर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये मत सोचना भोलेनाथ को आपके एक लोटे जल की जरूरत है, उनके केशों में गंगा विराजमान है। आप तो अपनी विपत्ति की स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आपके द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, लगाया गया एक दीपक काम आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर आप शिव जी का फोटो निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि शंकर भगवान के कान में एक कनेर का पुष्प लगा होता है। श्री जी का दर्शन करते हो तो उनके हस्त कमल के ऊपर रखा हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। ललिता साहू जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी सिविल सर्विस की तैयारी 2019 से कर रही थी, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। आप कहते हो चौगनी मेहनत करो, भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाओ और एग्जाम वाले दिन बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर एग्जाम देने चले जाओ। हमने ऐसा ही किया और सीहोर की कावड़ भी भरी और मेरी बेटी की गवर्नमेंट नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। विनोद जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, बाबा पर भरोसा करके पहली बार सरकारी नौकरी के लिए मेहनत की और बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका दिया। बेलपत्र की जो बीज वाली पत्ती उसमें शहद लगाकर अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर मैंने बेलपत्र लगाकर चिपका के चला गया और बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। दीपक यादव जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, मेरा बच्चा 4 वर्ष का हो गया है पर बोल नहीं पा रहा था। सब जगह इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। पिछले 1 साल से शिवलिंग पर चढ़ा जल पिला रहा हूँ। बेटा बोलने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। हनुमान जी पत्र लेकर आए। पत्र में लिखते हैं, मैंने मेरे घर के दरवाजे पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा और कई वर्षों से सपना था कि मेरा 2 मंजिल मकान बन जाए, पर जब से नाम लिखाना ना जाने कहाँ से व्यवस्था करवा के भगवान ने 3 मंजिल घर बनवा दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अनिता जी पत्र लेकर आई। सरकारी नौकरी में चयन नहीं हो रहा था। भोलेनाथ के मंदिर में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए धतूरा अर्पित कर देती थी और आपके बताए अनुसार चौगनी मेहनत की और शहद और बेलपत्र को शिवलिंग पे लगाने वाला उपाय किया। शिव महाप्राण कथा में सुनी और बाबा की कृपा से पुलिस अधिकारी के पद पे चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पावन संहिता के अंतर्गत 4 प्रकार के तिलक का वर्णन देखने को मिलता है। गुरुजी ने बताया है, पहला तिलक है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त करना है और लंबे समय से कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो आपको सफेद आंकड़े की जड़ को घिसकर चंदन बना लेना है और उसका तिलक अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक का नाम लेते हुए मस्तक पे लगा लेना है। अब अष्ट विनायक के नाम इस प्रकार हैं, इनमें से आप किसी भी एक नाम को ले सकते हैं। मयूरेश्वर, सिद्धि विनायक, वल्लालेश्वर, वरद विनायक, चिंतामणि, गिरिजात्मक, विघ्नेश्वर या महागणपति। इनमें से आप किसी भी एक नाम को लेते हुए मस्तक पर आपको तिलक लगा लेना है और उस कार्य के लिए निकल जाना है। आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। दूसरा तिलक गुरुजी ने बताया है अपामार्ग के पौधे के बीज का तिलक, जिसकी हमने फोटो स्क्रीन पर लगा दी है। अपामार्ग का पौधा या आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा। आपको इसके बीज को सुखो लेना है और सुखोकर इसे पीस लेना है। पीस लेने के बाद उसमें जल मिलाकर लेपन तैयार कर लेना है और इसे आपको शिवलिंग पे जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है, जहाँ पर हमने अपने हथेली का स्पर्श करके भी बताया है,
वहाँ पर आपको अपमार्ग के पौधे के बीज का चंदन लगा देना है। चंदन बनाने के लिए थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। लगाने के बाद थोड़ा सा प्राप्त आपको कर लेना है और उसे अपने मस्तक पर लगा लेना है। कोई व्यक्ति अगर आपका धन लेकर चला गया है या कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चला गया या आपका कोर्ट में केस चल रहा हो तो 1 माह के अंदर आपके कोर्ट का फैसला हो जाता है या डूबा पैसा वापस आ जाता है। यह महत्व होता है अपामार्ग के पौधे के बीज के तिलक का। तो ये बहुत ही महत्व रखता है। आप ये उपाय कल के दिन भी कर सकते हैं, मतलब सफला एकादशी के अवसर पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। नहीं तो आप सोमवार के दिन भी ये उपाय को कर सकते हैं या फिर आप प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं या जब भी आपको जरूरत पड़े तब भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे तिलक की ओर। तीसरा तिलक गुरुजी ने दूर्बे का तिलक बताया है। दूर्बा जो कि हर जगह लगी होती है। दूर्बा को सुखोकर पीस कर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर चंदन बनाकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगा देना है और वहीं से थोड़ा सा आपको प्राप्त करके अपने मस्तक पर लगा देना है। इस तरीके से जब आप अपने मस्तक पर उस दूर्बे के तिलक को लगा लेते हैं तो अगर कोई कह दे कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कोई नौकरी कर ही नहीं सकता या तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, तू कोई काम नहीं कर सकता, तू घर नहीं बना सकता, अर्थात आत्मबल कोई नीचे गिराता है, तो 20 दिन तक दूर्बा का तिलक लगाने से आत्मबल की बढ़ोतरी होती है। दूर्बा को सुखोकर पीस कर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर चंदन बनाकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाकर थोड़ा सा प्राप्त करके लाकर अपने मस्तक पे लगा लेना है और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में कोई नहीं रोक सकता। आपको सफलता प्राप्त होती ही है। बाद गुरुजी ने चौथा तिलक बताया है बेलपत्र की जड़ का तिलक। बेलपत्र की मिट्टी का तिलक भी फलदायी होता है, मतलब जो बेलपत्री वृक्ष होता है वहाँ पे जो मिट्टी होती है उसका तिलक भी फलदायी होता है। और फिर बेलपत्र की जो जड़ होती है उसका तिलक भी बहुत अधिक फलदायी होता है। पर ऐसे बेलपत्र की जड़ नहीं निकालना चाहिए या ऐसे पेड़ की जो पूरी तरीके से सूख गया है उस वृक्ष की जड़ को आपको घिसना है। मतलब आपको हरे भरे वृक्ष की जड़ नहीं लेना है, इसमें आपको जो सूख चुका है बेलपत्री का वृक्ष उसकी जड़ को लेना है और उसे घिस कर चंदन आपको बना लेना है और उसे भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करके प्राप्त करना है। अगर आपको लग रहा है मैं सत्य हूँ, मुझे ये केस जीतना है, तो बेलपत्र का तिलक आपको धारण करना चाहिए। अर्थात किसी भी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए बेलपत्र की जड़ का तिलक लगाया जाता है। बस आपको बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो जड़ होती है उसे घिस लेना है और उसको घिस कर इसके बाद वो तिलक आपको शिवलिंग पर लगाना, वहाँ से प्राप्त करके वो तिलक आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है और अपने कार्य के लिए निकल जाना है। या आप जिस चीज़ के लिए ये उपाय कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती ही है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 4 से 10 जनवरी 2025 में छोरिया हालेकोसा राजनांदगांव में रहेगी और इसके बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी और फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी। कुंभ के पहले में ये कथा रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, सीहोर में ये शिव महापुराण कथा होगी। शिवरात्रि भी पड़ेगी, साथ ही फुलेरा दूज भी पड़ेगा और रुद्राक्षों को अभिमंत्रित भी किया जाएगा। बहुत ही विशेष शिव महापुराण कथा रहेगी जो कि सीहोर में कुबरेश्वर धाम में ये शिव महापुराण कथा होगी। आज की इस वीडियो से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। आप उस व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।